आतंकियों से मुठभेड़ में पाकिस्तानी सेना के 4 मेजर रैंक के अधिकारियों की मौत हो चुकी है। मेजर अनवर काकर, मेजर सैयद रब नवाज तारिक, मेजर सैयद मोइज अब्बास शाह और मेजर जियाद। बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक पाकिस्तानी फौज लगातार नुकसान झेल रही है। बलूचिस्तान के नुश्की जिले में पाकिस्तानी सेना और बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए के बीच 3 दिन तक चली लड़ाई में बीएलए ने पाकिस्तानी सेना के 7 कमांडो को मार गिराने का दावा किया है। हालांकि उसके भी 4 लड़ाके मारे गए हैं। हम आपको बता दें कि पिछले 1 महीने में पाकिस्तान में मेजर रियाद बलूचिस्तान के मस्तुंग में बलोच अलगाववादियों से मुठभेड़ में मारे गए। बलूचिस्तान के क्वेटा में मेजर अनवर काकर की गाड़ी में चुंबकीय आईडी से धमाका किया गया। बीएलए ने इसकी जिम्मेदारी ली। मेजर सैयद रब नवाज तारिक की बलूचिस्तान के अवारान जिले में सैन्य ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ में मौत हुई। दक्षिण वजीरिस्तान के सरारोगा में टीटीपी के हमले में मेजर सैयद मोइज अब्बास शाह की मौत हो गई। मोइज अब्बास शाह ने ही स्क्वाड्रन लीडर अभिनंदन वर्तमान को पीओके में पकड़ने का दावा किया था। हम ये भी बता दें कि साल 2025 में सिर्फ बलूचिस्तान इलाके में अब तक 50 जवानों की हत्या हो चुकी है। बीएलए प्रवक्ता जीएन बलोच के मुताबिक 19 जुलाई को पाकिस्तानी सेना ने नुश्की की पहाड़ियों में एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया था, जिसमें हेलीकॉप्टर और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। इसके जवाब में बीएलए ने कई मोर्चों पर सेना के कमांडो दस्ते को निशाना बनाया। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार बनने के बाद पाकिस्तानी तालिबान अब इस्लामाबाद में अपने झंडे लहराने का दम भर रहे हैं। Presented by पतंजलि शरबत एवं फ्रूट ड्रिंक। प्रचंड गर्मी से अपने परिवार को बचाएं। In association with भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। चोल साम्राज्य की 1000वीं जयंती पर त्रिचूर में बोले प्रधानमंत्री मोदी, ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने देखी हमारी ताकत, हमें आता है अपनी हिफाजत करना। तमिल संस्कृति और सेंगोल का भी बखान। सियासत के हाशिए पर खड़े ठाकरे भाइयों को मातोश्री में भरत मिलाप। उद्धव के जन्मदिन पर घर जाकर राजनीति बधाई। बीएमसी चुनाव पर नजर, मराठी विजय रैली के बाद दूसरी मुलाकात। बिहार में बेकाबू अपराध, नवादा में हार्डवेयर शॉप में फायरिंग। चिराग के बाद तेजस्वी ने नीतीश को घेरा, कहा बिहार में अपराधी विजय और सम्राट हो गए। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में भगदड़ में 6 श्रद्धालुओं की मौत। सीढ़ी मार्ग पर हादसा, घायल 15 लोग अस्पताल में भर्ती। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम धामी ने हादसे पर जताया दुख। नोएडा में तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार का कहर, स्कूटर में सामने से मारी टक्कर, बच्ची की मौत, पिता घायल, कार सवार समेत 2 गिरफ्तार। Presented by पतंजलि शरबत एवं फ्रूट ड्रिंक। प्रचंड गर्मी से अपने परिवार को बचाएं। in association with भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता। बिहार में गोलियों की गूंज जब सियासी गलियों में शोर बन गई है। हत्या, लूट, रेप, अपहरण, ऐसा देखकर लगता है कि नीतीश राज में बिहार अपराधियों के लिए खुला मैदान बन गया। यही सवाल विपक्ष लगातार उठा रहा है और अब सहयोगी दल भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। डिबेट का ये सबसे प्रामाणिक लोकतंत्र नंबर 1 शो दंगल आप देख रहे हैं, जहां आज बिहार में क्या एनडीए के भीतर कोई चिंगारी सुलग रही है? सवाल यही होगा, क्या सत्ता के गलियारों में बगावत की आहट है? हम ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? दरअसल केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि उनकी पार्टी बिहार में सरकार को समर्थन दे रही है।
चिराग के ऐसे बयान तब लगातार आ रहे हैं जब उनकी पार्टी का एक भी विधायक बिहार विधानसभा में नहीं है। हालांकि केंद्र में उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा जरूर है। इस बीच चिराग के बयान पर तेजस्वी यादव ने मौके पर चौका मारा। उल्टे चिराग से पूछ लिया कि अगर दर्द इतना ज्यादा है तो मंत्री पद क्यों नहीं छोड़ देते। हालांकि बिहार में बढ़ते क्राइम और सहयोगियों के तीखे बयान पर नीतीश कुमार ने चुप्पी की चादर ओढ़ ली है, लेकिन एनडीए के अंदर सियासी लावा धधक रहा है। आज की बहस में हम दिखाएंगे कि अपराध का सच, राजनीति का चेहरा और सत्ता के पीछे की चालें। हम पूछेंगे चुपते सवाल, क्योंकि ये बिहार है साहब, यहां कुर्सी से बड़ा रिश्ता कोई नहीं होता। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार में एक तरफ गोलियां चल रही हैं, तो दूसरी तरफ बयानों के तोप दागे जा रहे हैं। कानून व्यवस्था पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि एनडीए के चिराग। कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए, या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है और या फिर प्रशासन इस पे लीपापोती करने का कार्य कर रहा है, और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। ऐसे में पुनः एक बार मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा, जरूरी है समय रहते हम लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई करने की। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूं जहां पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक लेगा। चिराग पासवान के बयान से बगावत की बूंद टपक रही है। सवाल उठता है कि चिराग की बयानबाजी सिर्फ दर्द है या राजनीतिक चाल। अति सर्वत्र बरजयते माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का भरोसा माननीय नीतीश कुमार जी पर है। जनता का भरोसा है। मन विचलित हो रहा हो तो वो जाने, शरीर कहीं और आत्मा कहीं, तो इस पीड़ा का तो कोई खात्मा ही नहीं कर सकता है। चिराग पासवान के बयान को आरजेडी ने तुरंत लपक लिया, ऐसा मानो मन की मुराद पूरी हो गई हो। तेजस्वी ने चिराग पर सवाल उठाते हुए बिहार में एनडीए पर वार किया। ये अपराध तो इतना बढ़ गया है कि अपराधी विजय और सम्राट हो चुके हैं। क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है लॉ एंड ऑर्डर का, और चिराग पासवान जी ये मुद्दा उठा रहे हैं, वो भी तो सरकार का ही अंग है। और आप तो केंद्र मंत्री इतने ताकतवर हैं, आपके तो 5-5 MP हैं, तब आप अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझ रहे हैं? बिहार में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है, लेकिन चिराग पासवान लगातार हमलावर है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हों। 27 जुलाई यानी आज दरभंगा में ट्रेन में घुसकर छात्रों के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। 26 जुलाई को बेगूसराय के भगवानपुर थाना क्षेत्र में एक युवक का शव खेत में मिला। युवक की हत्या तेजाब डालकर की गई। 24 जुलाई को पटना में एक होटल में लड़की से गैंगरेप हुआ। पटना के पारस अस्पताल में 17 जुलाई को गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या कर दी गई। 16 जुलाई को मोतिहारी में 60 साल के उपेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई। 14 जुलाई को सीतामढ़ी में पुट्टू खान की गोली मारकर हत्या की खबर सामने आई। 13 जुलाई को पटना में वकील जितेंद्र सिंह को मार डाला गया। बिहार के गया जी में 5 जुलाई को एक युवक की गर्दन काटकर हत्या कर दी गई। 5 जुलाई को ही मोतिहारी में बदमाशों ने कुख्यात अपराधी को गला रेतकर हत्या कर दी। 4 जुलाई को पटना में उद्योगपति गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 4 जुलाई को बेगूसराय में ज्वेलरी शॉप के मालिक का शव मिला। ये तो महज चंद वारदात हैं जो बिहार के हुक्मरानों के माथे पर कालिख बनकर लगी हुई हैं। शायद ये वजह भी हो सकती है कि चिराग का जमीर जाग गया और वो बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाने लगे हैं। लेकिन उनके सहयोगी कहते हैं कि एनडीए एकजुट है। इसमें सभी लोग स्वतंत्र हैं अपने अपने विचार को रखने के लिए। थोड़ा मोड़ा कहीं गड़बड़ी हो जाता है तो लोग बोलते हैं, लेकिन मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि एनडीए के पार्ट हैं चिराग पासवान जी, और एनडीए को मजबूत करने के लिए प्रयास भी करते हैं, काम भी करते हैं, घूमते भी है। और आने वाले समय में पूरी मजबूती से एनडीए लड़ेगी चुनाव और विपक्षी को धूल चटाएगी
और जो हाल है विपक्ष का, जिस तरह से अफवाह फैलाने का कोशिश करता है, विपक्ष कहीं नहीं रहेगा, सारे अफवाहों का काट हो रहा है। और हम ये मानते हैं कि जिस तरह से लोग अफवाह फैलाने में कोशिश कर रहे थे लोकसभा चुनाव में, सारा अफवाह इनका फेल हो गया था। पुनः ये लोग नया हथकंडा अपनाते हैं अफवाह फैलाने के लिए। कोई अफवाह इनका काम नहीं करेगा और चिराग पासवान जी मजबूती से एनडीए के लिए काम करेंगे। बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो एनडीए के प्रमुख दल के नेता हैं, बिहार में भी गठबंधन को मजबूत करने के लिए घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र है, जहां हर किसी को अपनी बात रखने की आजादी है। बीजेपी के कोटे से मंत्री भले ही चिराग को कवर फायर दे रहे हैं, लेकिन एक दूसरे सहयोगी जीतन राम मांझी भी उन्हें बख्शने के मूड में नहीं है। देखिए, चिराग जी की राजनीतिक जीवन बहुत बड़ा है, लंबा राजनीतिक जीवन उनके पिताजी का था। तो जो देखा है 40 वर्ष से 45 वर्ष से कि बिहार में क्या हो रहा है, वो तुलना कर सकता है कि पहले क्या हो रहा था और आज क्या हो रहा है। तो हम 44 वर्ष से राजनीति में हैं, हम भी बहुत उठापचक देखा है। बिहार की जो स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की, उतनी सोचने की बात नहीं है जितना 2005 के पहले की राजनीति में देखा जाता था। हाईकोर्ट तक ने कहा था, हाईकोर्ट ने कहा था कि बिहार में जंगल राज है। तो सवाल यही है कि क्या बिहार में अपराध का मुद्दा अब सियासी हथियार बन गया है? चिराग पासवान सत्ता में रहकर सवाल कर रहे हैं, नीतीश कुमार जवाब नहीं दे रहे हैं। हालांकि उनकी पार्टी चिराग को गिरेबान में झांकने की सलाह जरूर दे रही है। तेजस्वी यादव आग में घी डाल रहे हैं। एनडीए भीतर से हिल रहा है या ये सिर्फ चुनावी शोर है? 2025 का रण करीब है और कुर्सी की लड़ाई अब आर पार की होती दिख रही है। तो क्या बिहार में अपराध सिर्फ आंकड़ा नहीं, राजनीति का एजेंडा बन गया है? सहरसा से धीरज कुमार सिंह, पटना से शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, आज तक। तो चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि दंगल के आज 5 बड़े सवाल क्या हैं। अगर नीतीश सरकार फेल है तो एनडीए में चिराग अब तक क्यों है? उन्हें अगर दुख है तो क्यों नहीं छोड़ देते मंत्री पद? यही सवाल लगातार विपक्ष में पूछ रखा है। दूसरा बड़ा सवाल होगा, एनडीए में रहकर चिराग पासवान बिहार सरकार पर हमलावर आखिरकार क्यों है? ये भी एक बड़ा सवाल है। अगला सवाल कि क्या 2020 की तरह 2025 चुनाव में भी जेडीयू को नुकसान पहुंचाएंगे चिराग पासवान? ये भी एक बड़ा सवाल। वहीं चिराग पासवान को बयानबाजी करने से आखिरकार क्यों नहीं रोक रही है बीजेपी? क्योंकि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगातार वो ऐसे बयान दे रहे हैं। क्या कानून व्यवस्था पर सवाल उठाकर चिराग ज्यादा सीटों के लिए दबाव बनाने की अपनी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं? इनको लेकर हम आपको बताएं, इन्हीं सवालों पर आगे हम चर्चा दंगल में करने वाले हैं, क्योंकि नीतीश चुप है, चिराग लगातार हमला कर रहे हैं और खुद गठबंधन में होकर वो गठबंधन धर्म नहीं निभा रहे हैं। चलिए जल्दी से तारुफ करा दें मेहमानों से आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोहन गुप्ता, प्रवक्ता बीजेपी के, इस वक्त हमारे साथ हैं। सूरज मंडल, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ हैं। अभिषेक झा, प्रवक्ता जेडीयू के, हमारे साथ हैं। प्रियंका भारती, प्रवक्ता आरजेडी के, हमारे साथ हैं। धीरेन्द्र कुमार, प्रवक्ता एलजेपी-आर के, हमारे साथ हैं। और श्याम सुंदर, प्रवक्ता हम एसके, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी यहां पर धीरेन्द्र कुमार जी आपके साथ ही। ये आखिरकार क्या है, ये इस तरह की जो बयानबाजी वो दे रहे हैं, ये कानून व्यवस्था को लेकर दर्द है या रणनीति है? बिहार में अगर अर्पिता किसी की जान जाती हो तो ये राजनीति का विषय ना आपके लिए हो सकता है, ना हमारी पार्टी, हमारे नेता के लिए होगा। और अगर बिहार में हम तो गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं ना, नीतीश कुमार जी सदैव बोलते हैं कि अपराध के मामले में 0 टॉलरेंस, यही गठबंधन में हम लोगों ने पाठ पढ़ा है उनके साथ रहते हुए। ये भी कहते हुए सुनते हैं, आप लोगों ने भी सुना है कि ना हम किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। ऐसे में हम उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ये भी हमारे नेता ने कहा है, हमारी पार्टी का स्टैंड है। हम वोट मांगने के लिए जाएंगे, हमारे नेता गलियों गलियों में जाएंगे, तब भी हमसे सवाल पूछे जाएंगे। अगर हम 2005 से लेकर के आज तक अपराध पर 0 टॉलरेंस रखते रहे हैं, लोगों को भरोसा है, हमें भी भरोसा नीतीश कुमार जी पर है, तो मांग अगर हम उनसे करते हैं तो क्या बुराई है? और दूसरी बात है कि ये चाहत हमारी ये जी मैं बताती हूँ। देखिए, आपने गठबंधन धर्म कह दिया ना, गठबंधन धर्म आपको क्या कहता है? गठबंधन धर्म आपको ये कहता है कि आप सरकार में हैं,
आप उनसे ये बात कह सकते हैं, बंद कमरे में चर्चा कर सकते हैं, इसको सुधारने की बात कर सकते हैं, लेकिन अगर बार बार सामने आकर एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार अगर गिनने बैठेंगे बहुत लंबे वक्त से चिराग पासवान ऐसा कह रहे हैं, आखिरकार इसका फिर क्या मतलब है? गठबंधन धर्म निभाते, अंदर सलाह देते, या कोई सुन नहीं रहा है? फिर मैं वहीं आता हूँ अर्पिता जी, फिर मैं वहीं आता हूँ जो मैंने कहा था अर्पिता जी, कि नीतीश कुमार जी बराबर घूम घूम कर पूरे बिहार में उन्होंने कहा था, हमारे नेता तब सभी लोग साथ में थे, सब लोग इस बात को बोलते थे। आज अगर 14 करोड़ लोगों को भरोसा देना है तो क्या बंद कमरे में मैं दूं, आपके स्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करूं? अगर मैं उनको भरोसा देना चाहता हूं कि हम लोग इसको ठीक करेंगे और कहीं गड़बड़ी है तो इसको मजबूत आदमी उठाते हैं। राजद से हम तो उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि जो लोग खुद अपराधी पालते हैं। अगर बिहार के 14 करोड़ लोग उम्मीद भी कर रहे हैं तो तो बयान तो ऐसा होना चाहिए कि हम इस पर काम कर रहे हैं, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, हमने अपनी बात रखी है। सुनिएगा एक सेकेंड, चिराग पासवान तो कह रहे हैं उन्हें दुख है कि वो ऐसी सरकार का समर्थन कर रहे हैं। दोनों में बहुत अंतर है, जितना आसान रास्ता आप दिखा रहे हैं उतनी दिख नहीं रही ना ये बात। नहीं, आसान बिल्कुल है। अब मुझे लगता है कि हमारे गठबंधन में जितने मित्र प्रवक्ता बैठे हैं या नेता लोग हैं, अगर बिहार में किसी की भी जान जाती है तो दुख हमें जितना होता है उससे कम किन्हीं को नहीं होता है। ये राजद का गठबंधन नहीं है कि जान जाए तो उसकी चर्चा भी न की जाए। हाँ, अगर हम मजबूत हैं, अभी तेजस्वी यादव का बयान आपने पिताजी सुनाया, वो कहते हैं कि चिराग पासवान जी कमजोर है। कमजोर व्यक्ति अपने घर में सच बात कहने में डरता नहीं है। ये बिहार के लोगों की बात है। सच कहना कोई गुनाह नहीं है, कोई अलग मांग नहीं है, और इसको ठीक भी करेंगे, चुनाव में साथ भी रहेंगे। लेकिन अगर दूसरे लोग ये सोच रहे हैं, ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि दुख है, ऐसी सरकार का समर्थन कर रहे हैं, तो सवाल तो ये भी है कि फिर क्यों मंत्री पद लेकर बैठे हैं? छोड़ दें, अगर सरकार नहीं काम कर रही है, दुख है कि हम ऐसे सरकार के साथ हैं जो कानून व्यवस्था को सुधार नहीं पा रहे। क्योंकि चिराग पासवान ये तो नहीं कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था सुधरेगी, हमें उम्मीद है, नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, बार बार प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। अर्पिता जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए घूम घूम कर जनता से वोट मांगा, मुख्यमंत्री जी के लिए उनके नेतृत्व में उपचुनाव में हम लोगों ने वोट मांगा। आज जब समय आ गया है कि बिहार में अपराधियों का थोड़ा बोलबाला बढ़ा है, तो मैं भाग जाऊं छोड़ के जनता की जवाबदेही को? आप ये कहना चाहते हैं? मैं यहाँ पे रह करके साथ में रहूंगा, साथ में बिहार को ठीक करके दूंगा, ये बिहार के लोगों को वचन देता हूँ, और होगा भी ठीक। ये जो सोच रहे हैं कि कोई दरार पड़ा है एनडीए गठबंधन में, ऐसी कोई बात है नहीं। लेकिन बिहार बिहारी फर्स्ट का नारा अगर हमारे नेता देते हैं। अच्छा चलिए, आपने इतना स्पष्ट तरीके से आप जवाब दे रहे हैं, मैं बैक टू बैक जरा रैपिड फायर आपके साथ खेल लेती हूँ। मेरे 3-4 सवाल है, मैं चाहती हूँ इस पे आप जल्दी जल्दी से जरा जवाब दे दीजिए। क्या एनडीए से ज्यादा सीट लेने के लिए रणनीति है? सीट लेने के लिए चाटुकारिता की जाती है, तो ये चाटुकारिता नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्या मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं चिराग पासवान? क्यों नहीं बनना चाहेंगे, लेकिन इस बार नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकारा है। तो नव संकल्प सभा जो हुई थी उसमें तो कह रहे थे कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। नारे लगाने में क्या गुनाह है? हर कार्यकर्ता चाहते हैं अपने नेता को मुख्यमंत्री देखना है। अर्पिता जी, क्या अकेले लड़ना चाहते हैं इस बार चुनाव? ये तो पहले ही तय है कि 5 लोग पांडव की तरह मजबूती से बिहार में एनडीए गठबंधन में साथ है। इस पर तो कोई सेकंड थॉट भी नहीं है। नहीं मतलब अकेले नहीं लड़ रहे, तो फिर सभी सीटों पर कैसे उतारेंगे कैंडिडेट? 243 सीटों पर चुनाव बिहार में हमारे गठबंधन लड़ेगा, तो 243 में हमारे 5 दलों के नेता तैयारी कर रहे हैं। उसी के आधार पर हम भी बोल रहे हैं, जहां पर जितनी सीटें गठबंधन में मुझे दी जाएगी, मेरे प्रत्याशी लड़ेंगे, बाकी पर अपने सहयोगियों को मजबूती से मदद करेंगे। मतलब अकेले नहीं लड़ रहे हैं, और सारी सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारेगी आपकी पार्टी? कैसे उतार सकते? गठबंधन धर्म तो ये कहता नहीं है। ठीक है, क्या पाला बदलने की कोशिश होगी? पाला क्यों बदलेंगे? पाला बदलने का, बिहार को सुधारना है, पाला बदलने से क्या मतलब है? ठीक है, और प्रशांत किशोर से क्या हाथ मिलाने की आगे रणनीति हो सकती है क्या? क्योंकि दोनों एक दूसरे की बहुत तारीफ कर रहे हैं। किसी व्यक्ति का तारीफ करना पाला बदलना नहीं कहा जा सकता है पिताजी। ये उनका व्यक्तित्व अगर किसी का अच्छा लगता है कि कौन किसका मित्र हो सकता है, ये तो उसके व्यक्तिगत सवाल है ना। ठीक है, तो इस पर जरा जवाब दे दीजिए अभिषेक झा जी। और जिस तरह वो कह रहे हैं कि इसमें कोई नाराजगी वाली बात ही नहीं है, वो कह रहे हैं कि सब ठीक है, आपको भी ऐसा लग रहा है सब ठीक है, या आपको लग रहा है नुकसान आपका ही हो जाएगा, जैसे पहले आपको नुकसान दे गए? कहीं ऐसा ना हो कि रणनीति उसी की बन रही हो? पता है घर में चल क्या रहा है सर?
बिहार में गठबंधन के स्वरूप के विषय में आप सबको मालूम है, एनडीए में 5 घटक दल है। मजबूती से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को सबने स्वीकारा और हम उस दिशा में काम भी कर रहे हैं। वो हमारा पॉलिटिकल काम है। उससे इतर सूबे के मुख्यमंत्री के रूप में लंबे समय से आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने क्राइम और क्रिमिनल्स के साथ नो कॉम्प्रोमाइज की नीति को हमेशा अख्तियार किया है। और नीतीश कुमार जी को पॉलिटिकली डैमेज करने की साजिश कई बार रची गई है, कई लोगों के द्वारा रची गई है। लेकिन आपको मालूम है अर्पिता जी कि 2020 के विधानसभा के चुनाव में हमको कम सीटें मिली। 2020 से पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। 2020 में कम सीटें आती हैं तो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहे। 2020 के बाद 2 बार गठबंधन का स्वरूप बदला, फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहे। तो नीतीश जी को आदत है, हमारी पार्टी को आदत है साजिशें झेलने की। इससे हमें विशेष फर्क नहीं पड़ता है। रहा सवाल आदरणीय चिराग पासवान जी के स्टेटमेंट का, तो वो यही है कि लोकतंत्र में सबके पास अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हमारे सहयोगी हों, हमारे विरोधी हों, आम जनमानस के लोग हों, कुछ भी स्टेटमेंट्स दे सकते हैं, अपने मन मर्जी से दे सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन एक बेसिक बात जो हम समझते हैं वो यही होता है कि जब हम गठबंधन में होते हैं, हालांकि चिराग पासवान जी की पार्टी का एक नैतिक समर्थन बिहार की सरकार के साथ है, इनके विधायक नहीं है बिहार विधानसभा के अंदर, एक नैतिक समर्थन उनका हमारे साथ है और हम गठबंधन में एक साथ काम कर रहे हैं। तो जितनी बातें हम समझते हैं उसमें यही है कि जब आप गठबंधन में होते हैं तो हर चीज़ की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है। अगर नीतीश कुमार जी कोई बड़ा और अहम फैसला करते हैं तो सभी घटक दल उसका श्रेय लेते हैं, सरकार उसका श्रेय लेती है। ठीक उसी तरह से कभी सरकार के सामने कोई चुनौती आती है तो वो भी सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमें लगता है कि चिराग पासवान जी को इतना दुख नहीं होना चाहिए था जो उन्होंने अपने स्टेटमेंट से जाहिर किया कि दुख, भाई किसी की हत्या होती है, कहीं किसी के साथ गलत होता है तो हम सबको दुख है, लेकिन उससे एक अलग दुख भी उनके पास है। वो दुख इस बात का है कि उनका समर्थन हमारी सरकार के साथ है। तो हमें लगता है कि दुखी मन से कोई काम कोई व्यक्ति ठीक तरीके से नहीं कर पाता। हालांकि मैंने बताया है कि एक नैतिक समर्थन उन्होंने दिया है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज तक कभी हमने लोक जनशक्ति पार्टी के साथ जो मेन विधानसभा का चुनाव है हमारी पार्टी ने नहीं लड़ा है। ऐसा संयोग बना है कि लोकसभा तो हमने साथ में लड़ा है लेकिन विधानसभा नहीं लड़ा है। इस बार हम पहली बार लड़ने जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में गठबंधन को लेकर हमेशा सकारात्मक संदेश सभी नेताओं की तरफ से जाना चाहिए, जाता रहा है। और बेहतर अपने बयान का आशय उनके प्रवक्ता बैठे हैं, वो खुद भी बता सकते हैं। ये समझना चाह रही हूँ कि क्या आपको लग रहा है कि चिराग पासवान की तरफ से कोई साजिश हो रही है, नुकसान जेडीयू को हो जाएगा? गठबंधन के 5 घटक दलों के अंदर समन्वय है और कोई साजिश जैसी बात नहीं है। चलिए, अगर साजिश कोई करे तो हम उनके साथ गठबंधन में क्यों रहेंगे? बहुत जाहिर सी बात है। तो वो ये कह रहे हैं ना, तो वो ये कह रहे हैं नहीं, बस यही है कि हम सभी चाहते हैं कि हमारा दिल, दिमाग, शरीर। आप भी तो कह रहे हैं कि ये नहीं कहना चाहिए उनको। मैंने तो आपको बता ही दिया कि भाई हमने तो बता ही दिया कि दुखी मन से अर्पिता जी आप डिबेट कर पाएंगी, डिबेट करा पाएंगी, मैं डिबेट कर पाऊंगा। दुखी मन से कोई काम करने की आवश्यकता तो होती नहीं है। तो हमें ये बात नहीं समझ में आती है। अपने बयान का आशय वो बता सकते हैं। और आप समझिए ना अर्पिता जी, हम लोगों को इतनी बातें सुनने की आदत हो चुकी है। हमारे सहयोगी दल हों, हमारे विरोधी दल हों, आम जनमानस के लोग हों, अपनी अपनी बातें कहते हैं। भाई अल्टीमेटली प्रधानमंत्री जी को भरोसा नीतीश जी के चेहरे पर है, पूरे कुनबे को भरोसा नीतीश जी के चेहरे पर है। और बिहार पुलिस के इकबाल पर सवाल उठता है। देखिए, मंशा पर सवाल उठाना गलत है, कहीं कोई चुनौती हो सकती है, मानते हैं। जिस बिहार पुलिस पर सवाल उठाया जाता है, सभी नेता उस बिहार पुलिस के द्वारा दिए गए सुरक्षा दायरे में भी चलते हैं। सभी लोग, बाहर की सुरक्षा हो उसके बावजूद भी। तो यही बात समझ में नहीं आती है, दोहरी नीति समझ में नहीं आती है, डबल स्टैंडर्ड समझ में नहीं आते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तरफ क्रिटिसाइज भी करना। तो इससे नकारात्मक एक संदेश देने का प्रयास होता है, लेकिन उसमें बहुत कामयाबी नहीं होगी, चूंकि जनता को नीतीश जी के इकबाल पर, उनके काम करने के तरीके पर भरोसा है। आज भी डेटा के हिसाब से हम देखें तो बिहार बहुत बेहतर प्रदेश है और आम जनमानस में आप सर्वे करेंगे तो आपको बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिखेगा। ठीक है, प्रियंका भारती, आपको क्या लग रहा है? ये साजिश है, ये रणनीति का हिस्सा है? तो बता सकते हैं अर्पिता जी, इसको 2 तरीके से आप समझिए। चिराग जी जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कि एक लाइन तो उन्होंने पकड़ी है। वो लाइन है कि बिहार में ये खुद भी वो मान रहे हैं, बीइंग अलायंस पार्टनर, कि पटना में 9 दिन के भीतर, पटना में 1 सप्ताह में 9 हत्याएं हुई। और पिछले, मतलब आप पूरा एनालाइज कीजिएगा तो कितनी हत्याएं हुई हैं उसको गिनती भी रख पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। सिर्फ जनवरी 2025 से लेकर के जून 2025 में 1376 मर्डर्स हुए हैं। 229 के एवरेज से 7 से 8 लोगों की हत्याएं डेली हो रही हैं। ये बिहार की स्थिति अभी बनी हुई है।
अगर पर दूसरा सवाल ये भी उठता है कि ये दुख इतना दिखावे भरा क्यों लगता है, ये दुख की जड़ें गहराई तक क्यों नहीं जा रही हैं? अगर आपको इतना ही दुख हो रहा है तो आप क्यों अलायंस में हैं? क्योंकि अगर आप अलायंस में हैं और किसी व्यक्ति की हत्या हो रही है तो उसके खून के छींटे आपके कुर्ते पर भी जा रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और मुझे लगता है कि चिराग पासवान सिर्फ और सिर्फ इसीलिए अलायंस में है क्योंकि उनके जीजा को एससी आयोग में सेट किया गया अध्यक्ष के पद पर और इनको खुद मंत्री पद मिला हुआ है। जब सत्ता का सुख भोग रहे हैं तो किस मुंह से आप बुराई कर रहे हैं? और अगर आपको लग रहा है कि वाकई आपके भीतर ये इच्छा है और आपको लग रहा है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, त्याग दीजिए, जल्द से जल्द छोड़िए ऐसे सरकार का साथ जो 70,000 करोड़ का 71,000 करोड़ का घोटाला करती है। सीएजी उस रिपोर्ट को बाहर करती है। गया की बच्ची को आप देख लीजिए, जब वो होम गार्ड की रेस में दौड़ रही है, फेंट हो जाती है, एम्बुलेंस उसको लेकर के जाती है, एम्बुलेंस में उसका बलात्कार होता है, कुर्नी की बच्ची का बलात्कार होता है। हर दिन ऐसी ही घटना, और सिर्फ बिहार की बात नहीं है अर्पिता जी, केंद्र की भी आप देख लीजिए एनसीआरबी आंकड़ों को, तो हर घंटे 49 अपराध के मामले महिलाओं के खिलाफ में आ रहे हैं। तो आपको तो मोदी जी का भी समर्थन नहीं करना चाहिए, ना आपको बिहार में नीतीश जी का समर्थन करना चाहिए। दोनों का साथ आपकी छोड़ना मॉरल, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आप वाकई ये महसूस करते हैं कि ये सरकार न सिर्फ अपराध करवा रही है, अपराधियों को ढकती भी है, उनको बचाती भी है। ठीक है धीरेन्द्र जी, वही सवाल है ना, फिर क्यों है सरकार में साथ? जल्दी से इसका एक जवाब, फिर बाकी और मेहमानों के पास जाऊं मैं। देखिए अर्पिता जी, जब ये बोल रही हैं आरजेडी की प्रवक्ता, मैं तो पहले कहा कि रेस्पॉन्सिबिलिटी छोड़कर भाग जाऊं क्या? आपस में बेईमान हूं क्या हम लोग गठबंधन में? हम लोग बिल्कुल मजबूती से हैं और ठीक भी करके देंगे। और आप कहते हैं कि वो आवाज नहीं उठाए गठबंधन में रह के। ये राष्ट्रीय जनता दल का कुनबा तो है नहीं कि अपराधी अगर हमारे घर में बैठा हुआ है तो कोई बोले नहीं। मजबूत नेता लोग हैं, अगर किसी को बचाते नहीं है, किसी को फंसाते नहीं है। ये नीतीश कुमार जी ने कहा, तो अगर हमारे पुलिस वाले भी कहीं पर अगर दोषी पाए जाएंगे, हमारी सरकार न उसको भी बचाना नहीं चाहती है। उन्हीं के सिखाए मार्ग पर हमारे नेता हम लोग चल रहे हैं। इसमें क्या आश्चर्य की बात है? नहीं, एक बात बताइए धीरेन्द्र जी, मैं क्योंकि ये समझ नहीं पा रही हूँ। आप ये कह रहे हैं कि हम क्या भाग जाए जिम्मेदारी से, तो फिर कर क्या रहे हैं? बिहार में क्राइम रुके उसके लिए बयानबाजी के अलावा क्या कर रहे हैं आप? बयानबाजी के अलावा हमारे नेता ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है, डीजीपी को चिट्ठी लिखी है, उप मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, भारत के गृह सचिव गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है। इसके बावजूद जनता को भरोसा देने के लिए अगर टीवी का माध्यम नहीं अपनाया जाए, धीरेन्द्र जी सुनिए, ये काम तो विपक्ष भी कर सकता है, ये काम आरजेडी भी कर सकती। चिट्ठी तो लिखनी है, वो लिख देंगे। बयान देना है, जागरूक करना है, बताना, ये काम तो आरजेडी कर ही रहा है। फिर आपकी पार्टी की भूमिका क्या रह जाती है? हमारी पार्टी की भूमिका रह जाती है, और सत्ता में रहने का मतलब क्या रह जाता है? सर, अगर आप भी वही काम कर रहे हैं जो विपक्ष कर रहा है, आप भी सवाल ही उठा रहे हैं, आप भी चिट्ठी लिख रहे हैं, आप भी ये कह रहे हैं कि हाँ सुधरना चाहिए, ऐसी सरकार के साथ मैं हूं, मुझे दुख है, और आप कह रहे हैं हम क्या छोड़कर भाग जाएं, तो कर भी क्या पा रहे हैं आप, और क्यों है फिर सरकार में? इसलिए कि उम्मीद भी तो मुख्यमंत्री जी से ही है ना बिहार को। आरजेडी से तो उम्मीद, आरजेडी से तो उम्मीद नहीं की जा सकती है ना। अगर 20 साल के शासनकाल में अगर 19 साढ़े 19 वर्ष उन्होंने यहाँ पे जीरो टॉलरेंस कहता था, अपराधियों पर नकेल कस के रखा है। अगर राष्ट्रीय जनता दल जैसे भ्रष्ट पार्टी को दूर रखने का एनडीए ने काम किया है, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया है। तो उम्मीद किससे की जा सकती है? इसलिए हम हमारे नेता बराबर बोलते हैं। पुराने बयान याद आ जाते हैं ना, कह रहे हैं मोदी जी आपसे बैर नहीं, नीतीश तुम्हारी खैर नहीं है। आप कह रहे हैं उनसे कोई दिक्कत नहीं है, वो बयान हम भूल जाएं? वैसा कुछ नहीं, अब सब सही है ना? नहीं, देखिए, आप जो कई लोग इस संदेह में रहते हैं या साजिश भी बताना चाह रहे हैं, एक्चुअली में उनको अपना दिमाग साफ रखना चाहिए। ये कोई साजिश नहीं है। 14 करोड़ लोगों को जिंदगी और उनकी भलाई की बात है। हम लोग अगर 19 साल बढ़िया काम किए हैं तो आगे भी 2-3 महीने में और बढ़िया बेहतर करके चुनाव में जाएंगे। मुझे वोट लेना है लोगों से और इन्हीं के लिए वोट मांगना है। ठीक है, रोहन गुप्ता, आपको क्या लगता है कि ऐसे बयानबाजी आपके गठबंधन को किसी तरह से डैमेज कर रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, और इस तरह की बयानबाजी चिराग पासवान दे रहे हैं, तो क्या बीजेपी रोकने की कोशिश कर रही है या नहीं कर रही है? देखिए अर्पिता जी, आज लोकतंत्र में हर पार्टी को स्वतंत्रता होनी चाहिए अपना ओपिनियन रखने की, और यही तो फर्क है एनडीए में और बाकी जो ये गठबंधन है उसमें। हमारे वहां पे ये बंदी नहीं होती है। अगर किसी को लगता है कोई बात है तो रखे, और बिल्कुल सरकार संवेदनशील है, और यही तो फर्क है इस सरकार में। यहाँ पे ये ऐसी सरकार है कि जब भी ये मामले हुए तब इमीडिएट इसके ऊपर एक्शन लिएगा। दिस इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। 15 साल के जंगल राज शब्द की प्रणेता पार्टी 15 साल के अपने शासन में बिहार को 50 साल पीछे लेके गई अर्पिता जी, और आज उसी बिहार को जब हम पटरी पे ला रहे हैं और वही लोग सवाल उठा रहे हैं।
अभी पिछले दिनों ही कहा इनके नेता ने, अमर रहे। कौन अमर रहे? शहाबुद्दीन अमर रहे। सर, क्या शहाबुद्दीन को बिहार भूल गया? क्योंकि क्या वो आपने जंगल कहा राज को पटरी भूल पर गया? ला साधु यादव का जो कानून जंगल व्यवस्था राज को आप भूल पटरी गया? पर ला रहे अपहरण हैं, उद्योग तो जरा होता ये था किस बिहार तरह से में। पटरी पर आ रही है, 15 इसको साल लेकर तक सिर्फ सवाल बिहार का उठेंगे ना। उद्योग रोहन था। गुप्ता साहब, मैं एक आंकड़ा है जरा जल्दी से आपके सामने रख देती हूँ। 27 जुलाई दरभंगा में ट्रेन में घुसकर छात्रों से मारपीट, 26 जुलाई बेगूसराय में युवक की तेजाब डालकर हत्या, 24 जुलाई पटना में एक होटल में लड़की से गैंगरेप, 27 जुलाई पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा हत्याकांड, 16 जुलाई मोतिहारी में 60 साल के उपेंद्र सिंह की हत्या, 14 जुलाई सीतामढ़ी में एक शख्स की हत्या, 13 जुलाई पटना में वकील जितेंद्र सिंह को मार डाला, 5 जुलाई को गया में युवक की गर्दन काट दिया, 5 जुलाई को ही मोतिहारी में एक कुख्यात अपराधी का गला रेत दिया, 4 जुलाई को पटना में उद्योगपति गोपाल खेम का कांड तो याद ही होगा आपको, 4 जुलाई बेगूसराय में ज्वेलरी शॉप के जो मालिक है उसकी हत्या। ये मतलब मैंने मतलब कुछ ही बताए हैं। आप ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश ये होती है क्या? बिल्कुल अर्पिता जी, मैं इसका पूरा मैं आपको जवाब दे रहा हूं। बहुत सही आपने सवाल पूछा, मैं आंकड़ों के साथ ही आपको जवाब देता हूं। जब 2004 के आंकड़े आपके सामने में लेके आया हूं, हत्या के मामले 3861, अब ये मामले घटकर 3138 हुए हैं। कितने? 20% की उसमें रिडक्शन हुई। और जबकि जो पॉपुलेशन है 20 साल में करीब 60% पॉपुलेशन बढ़ी है। डकैती के मामले जो 1297 होते थे वो 391 हो गए, मतलब 70% की इसमें गिरावट आई। दुष्कर्म के मामले जो 1390 होते थे 730 आ गए। मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं अर्पिता जी, पर मैं आपको एक्शन दिखा रहा हूं, एक दृढ़ सरकार का एक्शन दिखा रहा हूं कि वहां जो जंगल राज है सीएम के घर से नहीं चलता है, ऑर्गेनाइज क्राइम सीएम के घर से नहीं होता है, अपहरण सीएम के घर से प्लान नहीं होता है, फिरौती सीएम के घर से प्लान नहीं होती, शोरूम लूटने का जो कौभांड है सीएम के घर से प्लान नहीं होता। यही तो फर्क है। और इसीलिए बिहार की जनता जानती है, बिल्कुल ये मामले हुए हैं, सरकार संवेदनशील है, एक्शन ले रही है, पर कभी भी ये जंगल राज के प्रणेता को, जनेता को बिहार की जनता भरोसा नहीं करेगी, क्योंकि बिहार ने देखा हुआ है कि जब सीएम हाउस से ये सब काम होते हैं, जनता कैसे सुरक्षित होगी? रक्षक ही जब भक्षक हो जाए तब आप कहां जाएं? यहां पे ये मामला नहीं है। जनता का भरोसा है सरकार पे, और सरकार के नाते मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, जो भी मामले हो रहे हैं पूरी संवेदनशीलता से उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, और आने वाले में सुनिश्चित किया जाएगा कि ये आंकड़े और कम हो, और बिहार को जो सुराज्य के शासन के मार्ग पर भाजपा और एनडीए सरकार लेके गई है, उसको हम आगे बढ़ाएं। हम जिम्मेदारी से बोलने का हक है। चिराग पासवान बोल रहे हैं, 15 साल के आपको जंगल भी लगता है, आप भी जेडीयू को बोलते हैं, आप लोग मिलकर क्या रणनीति बना रहे हैं, कैसे कानून व्यवस्था को रोकेंगे? और चिराग पासवान का ये बयान, दरअसल आप इसमें शामिल तो नहीं है, कोई हिस्सा तो नहीं है यहाँ पर किसी तरह से कि चिराग पासवान को पहले भी आगे किया गया, किसको नुकसान होता है सबको पता है। चिराग पासवान को अगर आगे किया जाएगा, और जब वो अपने आप को हनुमान कहते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी की तरफ से अगर ये कहा जाए कि ऐसे बयान ना दिए जाएं, गठबंधन धर्म निभाया जाए, ये सब फिर अगर आप कहें और वो सुने ना, ये भी मुमकिन नहीं है। खेल कुछ और तो नहीं है सर? देखिए यही तो फर्क है। देखिए अर्पिता जी, आपके सवाल में ही जवाब है। यही तो भाजपा है। आप कहती है कि अनुमान है फिर भी बोल रहे हैं, तो यही तो स्वतंत्रता है, यही तो अभिव्यक्ति की आजादी है। भाजपा किसी को यह नहीं बताती कि आपको क्या करना है, ये उनकी निजी राय है, और निजी राय है उसको अगर कोई एक्शन उनको लेना है तो सरकार मिलकर लेगी। हर चीज में राजनीति से जोड़ के नहीं देखना चाहिए, और भाजपा की इसीलिए अधिकतर राज्यों में सरकारें हैं, क्योंकि इन मामलों पर हमेशा भाजपा संवेदनशीलता से काम करती है, और यहां पर भी करी। और इसीलिए मैंने आंकड़ों के माध्यम से आपको बताया कि 15 साल के जंगल राज के आंकड़ों के सामने हम जब पथ पर लेके आ रहे हैं, आर्थिक विकास की हम बात करें, प्रति व्यक्ति आय 8,000 से लेकर 66,000 हो गई है, जीडीपी ग्रोथ है 14% हो गया है, तो बिहार प्रगति के पथ पे है। पर हां बिल्कुल, ये जो मामले हो रहे हैं, हमको संवेदनशीलता से इसके ऊपर कैसे कंट्रोल जाए, इसकी स्ट्रेटेजी हमको बनानी पड़ेगी, वो हम मिलकर बनाएंगे। अर्पिता जी, अगर आप मुझे थोड़ा सा 30 सेकंड समय दे दें। कब बनाएंगे सर? सरकार में इतने वक्त से आप लोग हैं, और अगर ये घटनाएं हो रही हैं, आप ये कह रहे हैं अब रणनीति बनाएंगे, सर सवाल उठेगा। मैं जरा और मेहमानों के पास भी, रोहन जी आ जाऊं, उसके बाद फिर आपके पास भी लौट रही हूं, क्योंकि अभी तक और मेहमानों को मैं जोड़ नहीं पाई हूं। सूरज मंडल जी आपका एक रिएक्शन, और श्याम सुंदर जी आपका एक रिएक्शन। आ रही हूं सर, आ रही हूं। अभी जो डबल इंजन की सरकार है, यह बिहार को एक अपराध प्रदेश बना चुके, ये देख चुके हैं। गया का नाम गया जी रख दिया, लेकिन गया जी में जो विभत्स घटना हुई, और जो एक एम्बुलेंस में एक लड़की के साथ जो अभ्यर्थी होमगार्ड के चयनित होने में, तो ये इतना संवेदनशील मामला है कि इनको तो ये फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मंच पर आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ जीवेश मिश्रा जो जिनको सजा याफ्ता हो चुके हैं वो बैठते हैं। तो यहाँ पर जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, और ये मैं चिराग पासवान जी के इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि प्रदेश में प्रशासन
बिल्कुल ठप हो चुकी है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद सचेत है या अचेत है ये पता नहीं है। मुख्यमंत्री के द्वारा एक स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये शेयर कर रहा हूं कि एक एक जो नियुक्ति होती है डीएसपी से लेकर जो भी पैसे लेकर होती है, वो अपराध को क्या नियंत्रण करेंगे। और ये जो फिगर दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी, ये पता नहीं कहां से आप लाए हैं। एनसीआरबी की जो फिगर है वो बता रही है कि 2020 में 16,000 मामले सिर्फ महिलाओं के विरुद्ध दर्ज की गई और 2-3 साल में वो 4 गुना बढ़ के आ गई है। तो ये तो वो जो सरकारी आंकड़े हैं, खुद भारत सरकार की जो एजेंसी है उस आंकड़ों को देखेंगे और जो निरंतर हत्याएं हो रही है और सिर्फ छोटे मोटे अपराध नहीं है। और क्या ये एक्सप्लेनेशन आता है, चूंकि किसान जो है वो एक समय में अभी खाली पड़े हैं इसलिए ये अपराध बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ आता है कि इलेक्शन के कारण, अगर इलेक्शन के कारण भी अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो इसको नियंत्रित करने का किसको है ये अधिकार। और ये डबल इंजन की सरकार ने निश्चित तौर से फेल कर। क्या लगता है आपको चिराग में अभी अनुभव की कमी है, जैसा जीतन राम मांझी कह रहे हैं? देखिए, जो चीज जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं वो चीज श्याम सुंदर जी कहें ये भी ठीक नहीं है। लेकिन जहां तक सवाल बिहार के संदर्भ में जो अभी अपराध पर बड़ा हंगामा मचा है, तो उस पर ये जरूर है कि आपको आंकड़ों के साथ ही बात करनी पड़ेगी। और आपको कहीं इस चुनावी शोर शराबे में ऐसा न लगे कि कुछ ज्यादा ही लोगों को अभी लग रहा है कि भाई बिहार में अपराध बढ़ गया। और अपराध बढ़ गया ये कह कौन रहे हैं? राष्ट्रीय जनता दल के लोग, जहां चंपा विश्वास कांड जिनके राज्य में होता हो, एक आईएएस अधिकारी की बीबी, उसकी माता, उसकी बेटी, उसकी नौकरानी के साथ सालों बलात्कार होता रहा, जहां गौतम शिल्पी हत्याकांड जैसा कांड हुआ, जहां कुछ नहीं हुआ, जहां भी पहले मेरे सवाल का तो जवाब दे दीजिए। मैं तो चिराग पासवान को सवाल पूछ रही थी। नहीं, चिराग पासवान जी पर भी जो आपने सवाल किया सारे लोगों ने जवाब दिया। और मेरा एक चीज मेरा कहना जरूर है कि चिराग पासवान जी की मंशा क्या है नहीं है ये वो बताएंगे या उनके प्रवक्ता बताएंगे। लेकिन जिस तरह के बातों का अभी आज चर्चा हो रहा है, चाहे आप सवाल उठा रहे हो या जनता के बीच में जो एक भ्रम की स्थिति है, तो वो जरूर क्लियरिटी के साथ बात करनी चाहिए। और चुनावी समय है, गठबंधन धर्म है, ये सब चीजें अपनी जगह। नहीं तो सर आप तो ये तो बताइए, गठबंधन धर्म निभा पा रहे हैं चिराग पासवान की नहीं निभा पा रहे हैं? मैं दूसरी चीज कह रहा हूं अर्पिता जी, ये सारी चीजें अपनी जगह है। चुनावी साल है या गठबंधन धर्म, ये सब अपनी जगह है। सर ऐसा तो नहीं है ये सब मौसम का हाल हो, ऐसा तो नहीं है। सुनिए तो सर, क्योंकि ना बीजेपी के नेता कह रहे हैं ऐसा मौसम है इसलिए ऐसे बयान आ जाते हैं चिराग पासवान के। प्रशासन के अधिकारी बोल रहे होते हैं कि भैया देखिए ऐसा मौसम इसलिए क्राइम बढ़ रहा है। ये सब मौसम का तो आरोप गुनाह तो नहीं है सर। देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि मेरी बात अगर पूरी हो जाने दीजिएगा तो शायद आपको पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम जो कुछ कहते हैं तो हमारी क्रेडिबिलिटी जनता परखती है। जनता हर चीज को बहुत गौर से देखती है। हमको अगर लगता है कि हम कुछ कह रहे हैं तो उसका हमारे हिसाब से मतलब निकाला जाएगा, ऐसा नहीं है। जनता भी मतलब निकालती है, आप पत्रकार भी मतलब निकालते हैं, राजनेता भी मतलब निकालते हैं। तो आप जब कोई बात कहते हैं तो उसमें बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए। और अगर क्लियरिटी के साथ आप बात करेंगे, एक पारदर्शिता के साथ आप बात करेंगे, तो फिर इस तरह के सवालों मुझे बहुत जलेबी जैसी फीलिंग आ रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। आप थोड़ा स्पष्ट समझा पाएंगे, क्योंकि मैं बहुत समय भी दे रही हूँ, आप कह रहे हैं सुनेंगे समझ जाएंगे, मैं सुन रही हूँ, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। आप एकदम बता ही नहीं पा रहे हैं कि गठबंधन धर्म निभा पा रहे हैं कि नहीं निभा पा रहे हैं, ये सही है बयान नहीं सही है, मौसम का कुछ असर ऐसा हो गया किस तरीके के बयान आ रहे हैं। सर कुछ तो स्पष्ट कीजिए ना, मैं आगे बढ़ूं फिर। 30 सेकंड में आपको बता देता हूं। चिराग पासवान जी निश्चित तौर पर गठबंधन धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। अच्छा। वो अभी गठबंधन में है, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं, तो इससे अब बिहार में तो उनके एमएलए है नहीं जो हम कहें कि हाँ वो समर्थन में है या नहीं है, नैतिक समर्थन उनका है। लेकिन हम वो दूसरी चीज कह रहे हैं, अगर कोई नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कर रहा है, विपक्ष जिस तरह से नैरेटिव नहीं, तो जो नैरेटिव गढ़ने की बात आप कह रहे हैं, क्या चिराग पासवान भी कोई नैरेटिव गढ़ रहे हैं क्या? विपक्ष के साथ हो गए हैं क्या? चिराग पासवान इधर उधर हो जाएगा क्या? चिराग पासवान नैरेटिव गढ़ रहे हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। अच्छा। लेकिन उस नैरेटिव में कुछ बयान आ जा रहे हैं, उस नैरेटिव में फंसने के बजाय हमको मतलब चिराग पासवान उस नैरेटिव में फंस रहे हैं।
नहीं, हम क्या कह रहे हैं? हाँ। उस नैरेटिव में जो विपक्ष नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है, हाँ। जो जैसे आप अभी प्रियंका जी की बातों को आपने सुना या कांग्रेस के प्रवक्ता की बातों को आपने सुना, हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि बंगाल की घटनाओं में इनको नजर नहीं आता। आप फंस जाते हैं इसलिए फिर आप निकल गए। ठीक है, चलिए, ठीक है सर, ठीक है, प्रियंका भारती, ठीक है सर, उस पर इनका कुछ नहीं बयान आएगा। ठीक ठीक, शहाबुद्दीन अमर रहे, इस पर इनको कुछ नहीं कहना होगा। ठीक श्याम जी, ठीक है। अर्पिता जी, हाँ, बात प्रियंका इतनी भारती है ना कि चिराग पासवान जी के जो बहनोई हैं मृणाल पासवान जी, वो अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बन गए, पर हम पार्टी के जो प्रवक्ता हैं जीतन राम मांझी जी के जो दामाद हैं वो उपाध्यक्ष बन पाए उसी आयोग में। दुख है थोड़ा। और चिराग पासवान जी के एक साधु पासवान के अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष हैं। स्ट्रैटेजी है कि सीट ज्यादा मिल जाए, बस इतनी स्ट्रैटेजी। चिराग पासवान जी के एक दूसरे बारोई साधु पासवान इनके अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष हैं। आप बोल रहे थे तो मैं आपको सुन रही थी, 2 मिनट रुक जाइए। साधु पासवान जी के बारे में बता दीजिए, मीसा दीदी के बारे में बता दीजिए। जाऊंगी, देखिए सुनिए, अब आंकड़ों से ही आपको मैं बता देती हूँ बड़ी आसानी से। अभी ठीक है सर, अपनी बारी में। ठीक, श्याम जी, हाँ, उनको कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, जंगल राज कोट एंड कोट बोलते हैं, ये बताना भूल जाते हैं। एनसीआरबी का आंकड़ा खुद बताता है। किडनैपिंग के मामले की अगर मैं बात करूं, 2004 में जब राबड़ी जी, जिस समय में झारखंड और बिहार एक साथ था, उस समय में अगर मैं बात करूं किडनैपिंग के मामले में 2566 हुए। अभी 2019 में 10,925, मतलब 325% की बढ़ोतरी। रेप के मामले में 8,091 थे राबड़ी जी के कार्यकाल के अंत में, और यही नीतीश जी का जब 2005 में शुरू होता है, 2019 में अंत होता है, 18,587, 130% की बढ़ोतरी। वहीं भी बढ़ोतरी। एनसीआरबी का आंकड़ा है, न राजद कार्यालय में नहीं बना है, एनसीआरबी का आंकड़ा। अभी स्टेट एनसीआरबी ने 2022 के बाद डाटा फिक्स नहीं किया, कहां से मिल गया आपको? 97 मर्डर्स हुए हैं, और आपका चैनल भी दिखा रहा है पिताजी, कितने सारे वीडियोस, कितने सारे वाक्य, हर दिन किसी न किसी की जान खतरे में। लेकिन चिराग जी को सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स खेलना है ताकि सीटें उनको ज्यादा मिल जाए। अरे आपको बिहार के लोगों की चिंता है, बिहारी महिलाओं की चिंता है, छोड़िए आप गठबंधन। नहीं, प्रियंका जी, कहाँ सीटें? आपको ऐसा लग रहा है कि वो इस तरह के बयान इसलिए दे रहे हैं कि वो दबाव बना ले जाएं और ज्यादा सीटें हासिल करें, इसीलिए पूरी स्ट्रैटेजी है ना। क्यों कहेंगे कि कहीं ऐसी रणनीति तो उनकी नहीं लगती कि उनको खुद सामने रखा गया है और ये समझाने की, बताने की कोशिश, क्योंकि जो नाराजगी या जो एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है ना कि अपने ही गठबंधन के लोगों से कहलवाएं किस तरह के हालात हैं और हम इसको सुधारने का काम करेंगे, तो कहीं वो एक एडवांटेज लेने की कोशिश तो नहीं। मुझे लगता है कि इतने ताकतवर चिराग जी नहीं है। अगर रामविलास पासवान जी का एक गुण होता है ना, वो कभी नहीं बोलते कि मैं हनुमान हूं मोदी का। मोदी जी ने उनका घर तोड़ दिया, परिवार तोड़ दिया, पार्टी तोड़ दी, लेकिन आज भी हनुमान बने फिर रहे हैं। रामविलास जी कतई ऐसा नहीं करते। वो कम से कम लड़ते, वो खड़े होते, पर चिराग जी में उतनी मुझे नहीं लगता है कि कैपेसिटी है। होती तो आज वहां नहीं बैठे। बातों से, खोखली बातों से नहीं आपके कुछ दिखता है, जब तक एक्शन आपके ना हो। आप छोड़िए। देखिए, राजद के प्रवक्ता ये चाह रहे हैं कि कोई अगर हमारे नेता ने कुछ बातें अगर सुनाई है, समझाई है या मांग की है, तो उसमें आपसे कोई उम्मीद नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल उसमें सहयोग करे। राष्ट्रीय जनता दल से बिहार के 14 करोड़ लोगों को भी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि आपके जमाने में तो दलितों का गांव चला दिया जाता था, लोगों के खून बहा दिए जाते थे। आपसे कैसे विधि व्यवस्था सुधारने की बात करते हैं? सोच भी नहीं सकते हैं आप। लोग थे जो दलितों का गला काटते थे, पिछड़ों का गला काटते थे, किनके स्वरातीय थे, किनके सपोर्टेड थे? क्या वो जदयू के सपोर्टेड थे, भाजपा के सपोर्टेड नहीं थे? बताइए हमको। आपके नहीं, अमीरदास आयोग का रिपोर्ट क्लियर कीजिए। अमीरदास आयोग का रिपोर्ट बाहर लाइए। जितने भी नरसंहार हुए वो सारे के सारे आपके सपोर्टर रहते थे और उनका एक अन्य मार्ग में हुआ करता था। हमारे लोग काटे गए, वो गरीब दलित पिछड़े थे। पर ये दलितों का सबसे ज्यादा हत्या अगर किसी के समय में हुआ है तो राष्ट्रीय जनता दल के समय में हुआ है। देखिए, अगर अपराध बढ़ा है तो उसके लिए दोषी कहीं न कहीं आप लोगों के बयान के चलते हुआ है। जिस तरह से एक करके धीरेन्द्र जी को पूरा करने दीजिए। प्रियंका जी, प्रियंका जी, आप तो बहुत समझदार और अच्छा बोलती है, फिर बीच में क्यों मुझे डिस्टर्ब करती हैं? आपके जमाने में जितनी हत्याएं हुई हैं, आप गौर से देखिए, नरसंहार का दौर था। आज आप अपराध की बात करते हैं, एक एक अपराधी जो उस समय थे और जो आज पनप रहे हैं, वो आप लोगों के नेताओं के बोल के चलते। ठीक है धीरेन्द्र कुमार जी, मेरा फिर इस पर एक सवाल है।
आप अगर ये कह रहे हैं कि अभी क्राइम उतना नहीं है, उस समय बहुत क्राइम था, नरसंहार होते थे, आपके नेता फिर ये कह रहे हैं कि मुझे दुख है कि मैं ऐसे सरकार के साथ हूं, यानी वो ये बता रहे हैं ना कि क्राइम की स्थिति क्या है बिहार में। और आप यहाँ ये कह रहे हैं कि वहां बड़ी स्थिति थी। जब वहां बड़ी स्थिति थी तो आज अगर आपकी स्थिति इतनी खराब नहीं है तो चिराग पासवान को एक बार नहीं बार बार आकर ये क्यों बताना पड़ रहा है कि बिहार में ऐसी स्थिति है? 19 साल तक अगर जीरो रहा है यहाँ अपराध का ग्राफ, तो अगर थोड़ा सा इधर डिस्टर्ब हुआ है तो क्यों नहीं बोले? और आपके पास क्यों नहीं बोले? सार्वजनिक क्यों नहीं बोले? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप हैं। जितनी जिम्मेदारी बिहार को सुरक्षित रखना मेरी है, और पिताजी शायद आपको भी है। चारों लोग जो मजबूत स्तंभ हैं, चारों पिलर हैं कमरे के अंदर में ही बात हो रही है। दुनिया को लगता है कि ये बाहर में हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर बिहार के लोगों की जान माल में अगर थोड़ी कमी आई है, वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो हम अपने सहयोगी को बोल रहे हैं। इसमें राष्ट्रीय जनता दल आपने अपने सहयोगी को कह दिया, मैं मान ली। आप ये कह रहे हैं कि हम एक जिम्मेदारी के तौर पर क्यों सामने न रखें, वो भी मैं मानती हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि ये पहली बार तो नहीं बोला है कि चलिए चिराग पासवान ने पहली बार कहा है। इतनी बार अगर वो बार बार कह रहे हैं, इसका मतलब आपकी सुनी नहीं जा रही है। नीतीश कुमार या आपके बड़े नेता जो और पार्टी के, दूसरे पार्टी के हैं, चाहे जेडीयू हो, बीजेपी हो, नहीं सुन रहे। मतलब आपको आके प्रेस का सहारा लेना पड़ रहा है ये जताने और बताने और समझाने के लिए। सर फिर आप कह रहे हैं जैसे मेरे चारों सहयोगी है वैसे लोकतंत्र के चारों स्तंभ आप हैं, आपका सहारा क्यों नहीं ले? और आपकी जिम्मेदारी भी है और सुनी भी जा रही है। अगर सुनी नहीं जाती तो कितनी बार सहारा? सर मैं ये जानना चाहती हूँ, जब चिराग पासवान ने पहली बार, आपने कहा मीडिया का सहारा लिया, ठीक है मैं मान ली। आपने जब चिराग पासवान ने पहली बार मीडिया को कहा, उसके बाद आपकी क्या सुनवाई हुई? मतलब